आज हम क्लास 9th की कृतिका को स्टार्ट करते हैं, जिसमें टोटल चैप्टर हैं 5, लेकिन एग्ज़ाम में आएंगे 3। तो लेकिन उन 2 चैप्टर को भी हम बाद में बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम 3 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में, और इसकी जो विधा है ये गद्य की शैली में लिखा गया है, और इसकी जो विधा है वो है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज मतलब जैसे कहीं पर कोई घटना हो जाए तो वहाँ की रिपोर्ट तैयार की जाती है कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे घटना हुई, उस घटना का पूरा घटनाक्रम बताया जाता है, तो वो रिपोर्ताज कहलाता है। तो लेखक ने इस पाठ को रिपोर्ताज शैली में लिखा है, जो गद्य की विधा है, और लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। तो लेखक ने बिहार में बाढ़ का वर्णन किया है कि वहाँ पर बाढ़ ने कैसे कैसे तबाही मचाई, और लोगों ने वहाँ पर बाढ़ को किस उत्सुकता से देखा, और उन्होंने क्या वहाँ पर किया। तो अब शुरुआत करते हैं, और जो कठिन शब्द आएंगे उनको हम बताते हुए चलेंगे। वैसे नीचे भी लिखे हुए मिलेंगे आपको। गांव ऐसे इलाके में हैं जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह मतलब जगह, ये आपको देखो यहाँ पे मिलेगा, पनाह मतलब शरण, जगह लेते हैं, शरण लेते हैं, तो पनाह लेते हैं। अब ये कोसी, पनार, महानंदा जो दे रखे हैं ये नदियों के नाम हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका मतलब भयानकता का अंदाजा लगाते हैं। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल एक बॉयज स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात है, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जयगंगा, डायन, कोसी, हड्डियों का पुल, ये आदि छिटपुट रिपोर्ताज, ये रचनाओं के नाम हैं। और यहाँ पर देखो दी गई है, पड़ती जो होती है वो होती है वह जमीन जो जोती बोई ने जाती हो, बंजर जो होती है। अब आगे देखो, मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे का अविराम वृष्टि मतलब लगातार बारिश होती रही के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया, वहाँ के क्षेत्रों में घुस आया, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। तो लेखक बताता है कि मैंने बाढ़ का जो दृश्य है वो अपनी आंखों से देखा है, शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो लोग घर में ईंधन, अब जब पानी शहर जब डूबने लगा तो लोगों ने क्या इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ईंधन, आलू खाने के लिए, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने के लिए पानी और गोलियां वगैरह कंपोस्ट की वहाँ पर जमा करने लगे और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित मतलब जल से भर गए, प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यो सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए छे, मतलब गोलघर में पानी आ गया है। और जब 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तब शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया है, चलो पानी कैसे घुस गया वहीं देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में
नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनगढ़ और अनगढ़ गद्य में स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। अब इनके देखो मतलब यहाँ पर देख लेते हैं हम, जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ गया हो, डूब गया हो, मतलब प्लावित, निरंतर और बेतुकी विचारहीन मनमानी, और यहाँ पर ये देखो, और बेडोल टेढ़ा मेढ़ा और अपने आप में कुछ बोलने वाला। अब आगे देखो, मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। मतलब लोगों को बाढ़ की देखने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि वो बाढ़ को देखना चाहते थे, तो वो वहाँ पे बाढ़ को देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक जिज्ञासा है। वो मतलब अपने मन में एक जिज्ञासा पैदा करके जा रहे हैं कि देखें कि पानी कितना आया होगा, कहाँ तक आया होगा, कितनी बाढ़ आई होगी, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लोग लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया है। आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही थी। अब भट्टाचार्य जी, रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है, वीमेंस कॉलेज के पास डूबा पानी है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। तो इस तरह की मतलब अफवाहें और इस तरह की बातें वहाँ पर सुनने मिल रही थी चारों तरफ, क्योंकि लोग भी आ जा रहे थे। हम जब कॉफ़ी हाउस में के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी की तेज़ी से सरकता आ रहा था। पानी तेज़ी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तो मृत्यु का तरल दूत लेखक ने किसको कहा है? बाढ़ के पानी को। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य परिणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए चलिए न थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनूने भरे शब्द में कहा, मतलब रिक्वेस्ट करके मैंने कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल मतलब बंद है के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियमों विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। मतलब वो जो पानी तो भर गया था और वो बत्तियाँ जलती हैं ना, तो ऐसे लग रहे थे लाल हरे सांप। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम की रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान का आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन, खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक मतलब गेरुए रंग का, और स्फुट का जो पहला अर्थ आया था उसका मतलब अस्पष्ट, गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था, मतलब चढ़ता जा रहा था। हरियाली पर सने सने मतलब धीरे धीरे पानी फिरने देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों मतलब सभाओं में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम को 7:30 बज चुके हैं। अब क्या है, शाम का समय है। आकाशवाणी में पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा है। अब वहाँ पर समाचार सुने जा रहे थे और लोग पान की दुकान के सामने मतलब खड़े हो जाते हैं चुपचाप और उस समाचार को सुन रहे हैं।
पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण उस स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, मतलब वो उसका आनंद भी ले रहे थे वहाँ पकड़े हुए, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे का सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई। मतलब कहने का ये है कि लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे बाढ़ के पानी को देखने के लिए, और वहाँ पर जो और दुकानें थी वो बंद हो गई थी, लेकिन बस एक दुकान खुली हुई थी पान वाले की। तो लोग उसी से पान खरीदते, दूसरा आता और फिर पान वो खा फिर वो पान खाता और फिर पान खरीदता। तो पान वाले की बिक्री इस वजह से बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन मतलब पास आया हुआ, जो कोई पास आया हो, संकट हो। पान के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थीं। मुझे लगा अब यहाँ थोड़ी देर भी नहीं ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, मतलब हाव भाव देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थीं। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटी। धनुषकोटी एक जगह का नाम है जो रामेश्वरम के निकट पड़ता है, दक्षिण भारत में। की तरह पटना लापता न हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। मतलब जब लोगों की मानता ये है कि पटना जो डूब जाएगा तो पाप सारा धुल जाएगा। मित्रों, एक दो मैसेज आए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब धनुषकोटी से हम पढ़ेंगे सब पाप धुल जाएगा। तो वो भी ये कहना चाहते थे कि अगर जो पटना शहर में पानी घुस जाए तो पटना शहर भी गंगा माँ में जब नहाएगा, मतलब डूब जाएगा, तो वो पाप से धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे की ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, वही माकूल मौका है, सही मौका है। मतलब इनकम टैक्स वालों को इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थीं। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेंज या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे लगा इस तरह किताबों का उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिका लेकर लौटा। मित्र से विदा लेते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल अब कम पानी में रहेगा। जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच गई थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े बिलाकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकारकर एक क्षण के लिए चुप हो जाती। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है भाइयों। प्रतिध्वनि मतलब चारों तरफ जो लौटकर आवाज़ आए, शोर। भाइयों भाइयों, एक अलमस्त
जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है। सुन मेरे बंधु रे सुन मोरे मितवा। गोलंबर गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गहरे सामने से पूछा, गैस का क्या हाल है? मतलब गैस उसमें कितनी है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन। कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन की एक ही बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकान के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी और सालिमपुरा, अरहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर जो कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद भी नहीं आएगी। नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। नींद नहीं, स्मृतियाँ आने लगीं एक एक कर, चलचित्र के बेतरकीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी। तब पूर्णिया था, अब कटिहार जिला है, के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ता है। बालूचर मतलब जहाँ पर एक छोटा सा बालू इकट्ठी हो जाए, जहाँ पर लोग ठहर जाते हैं नदी के बीच में, उसे बालूचर बोलते हैं। हमने कहा वहीं चलकर जरा चहलकदमी करके टांगें सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, आगे देखो, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले मत भूलना कि तुमसे पहले वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटे की से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। बहादुरी जी ने हिदायत दी, मतलब समझाया। हर नाव पर पकाही घाव मतलब जब पानी में बहुत देर तक पैर रह जाता है, हमारा स्किन रह जाती है तो वो गल जाती है, तो पानी में पैर की सड़ जाती हैं, तलवों में घाव हो जाता है, कि दवा, दियासलाई की डिबिया और केरोसिन तेल लेकर रहना चाहिए। सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ पहले पकाही घाव की दवा, दियासलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा एक नदी का नाम है, बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव में चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कूई कूई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, आ रे कुकुर नहीं, मतलब उसको करने लगे। कुकुर माने कुत्ता। कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में कूद गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए मुसहरों की बस्ती, मतलब वहाँ के एक लोग थे मुसहरे, उनकी बस्ती थी।
में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं। अब लेखक जगह जगह जा रहा है और वहाँ के बाढ़ के दृश्यों को वो बता रहा है कि वहाँ पर कैसी कैसे लोग उन्होंने देखे और कैसी भयावहता होती है, कैसी विभीषिका बाढ़ की होती है। किसी तरह से जी रहे हैं, किंतु टीले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह मचान, मचान मतलब जैसे आपने देखा होगा मक्का का जो खेत होता है, ऊपर एक पेड़ पर बांधकर एक चारपाई बना लेते हैं, चारपाई सी, उसको मचान बोलते हैं बनाकर, और हमारे इधर उसको टांड बोलते हैं। बनाकर स्टेज की तरह बनाया। बलवाही नाच हो रहा था। साड़ी, लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ मतलब छोटा दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है। घरनी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह में लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक की द्रुत मतलब तेजी से ताल बजने लगा। धाक धीड़ धाक धीड़, चकेके चकधुम, चकेके चकधुम, चकेके चकधुम आवाज़ मतलब होने लगी। और बलवाही जो है यहाँ पर एक प्रकार का लोक नृत्य है। अब आगे देखो। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर मतलब बालचर क्या बॉयज स्काउट था, उसको हिंदी में बालचर कहते हैं स्काउट को। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर उसी तरह काम चला रहे थे और वही जमींदार के लड़के नाव का हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। अब आगे देखो। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का एक आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर अनोखी अदा से नेस्कैफे का पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी मतलब नाव को जो खेने वाला डंडा होता है वो लग्गी से नाव चला रहा था मतलब। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेककर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी ये गाना है। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी। अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने ही एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा शुरू कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एक्जिबिशनिज्म छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल होठ और लाल गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था। उस टाइम पर रेडियो ट्रांजिस्टर हुआ करते थे सुनने के लिए, जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है।
उहू ने आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया। लगता है कहीं अटक गया, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों बिलाकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन, मतलब सभी कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई, अतः अपने लोगों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। अब यहाँ पर शुरू से ही वो बाढ़ के दृश्य का वर्णन कर रहा है। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, मतलब फ़ोन का रिसीवर। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए एक बार मन हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी आसन प्रसवा, जिसको अभी अभी मतलब बच्चा होने वाला हो, जिसको आजकल में ही मतलब बच्चा होने वाला हो, उसको आसन प्रसवा बोलते हैं। हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं। अब आगे का वर्णन करता है बाढ़ का लेखक। बेहतर है आंखें मूंदकर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों का झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले जो उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। ओई दाखो ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, मतलब पानी आ रहा है। हो राम सिंगार, हो मोहन रामचंद्र, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फैन लिए पानी आ रहा है, ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किल्लोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे की बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े के पास पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाजू में लहरें नाचने लगीं। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर कोलाहल, मतलब शोर शराबा है, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलकल रव, लहरों का नर्तन, लहरों का नाचना। सामने फुटपाथ पर पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है। सोन एक नदी का नाम है, नहीं गंगा जी का है। आ गेलो, मतलब आ गया। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया।
ताड़ के पेड़ का तना कृमि से डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब चारों अब हमारे चारों अब हमारे चारों ओर पानी ही नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोंपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है, कुछ भी नहीं, कलम थी, वह भी मेरी चोरी चली गई। वह भी मेरी चोरी चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। अब यहाँ पर लेखक ने बाढ़ का वर्णन किया है कि किस तरह से उन्होंने बाढ़ की भयानकता का वर्णन उन्होंने देखा वहाँ पर। तो ये कैसा आपको चैप्टर लगा? सभी स्टूडेंट्स ने ध्यान से सुना होगा और हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।